चड्डी बिकी जा रही है। 200 रुपए किलो दाल है कि नहीं है? दाल 200 रुपए किलो है कि नहीं बताया? सुनो पहले, हाँ बताइए। हम 2005 में 5 किलो मोदी दे तो 5 किलो महीना भर खा ले थे। आप एक चीज बताओ, एक घर में 5 किलो दे तो मोदी तो महीना भर खा ले, सारे हरा पूरा खेत चल गया। नेता है, ठीक है, और पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है, ठीक है। प्रज्वल रमन्ना का नाम सुना चच्चा? भाजपा के हो ना? आपके कर्नाटक के हसन से संसदीय का चुनाव लड़ा है भाजपा से, ठीक है, टिकट मिला है। 300 से ज्यादा, भैया एक मिनट, 300 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण किया उसने, जिसमें से 2976 वीडियो और 65 साल की बुढ़िया हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो किस लेवल का आदमी कितना। वजह श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हूँ मैं रायबरेली में, मेरे साथ कुछ लोग खड़े। आइए उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है। आइए पहले आप ही से स्टार्ट करते हैं, बताइए। देखिए, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और मैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल ड्राइवर से यक्समैन पद पे यक्समैन हो गया हूँ, यानी अपना बीआरएस ले लिया हूँ। मैंने जब भर्ती हुआ था तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और हमारे सीआरपीएफ में ये हालत थी कि चारपाई कम पड़ जाती थी, सेना इतनी रहती थी, इतने जवान रहते थे। लेकिन आज जो हालत हो गई, जब हमने 2020 में बीआरएस लिया तो ये हालत थी कि जवान नहीं थे, चारपाई खाली पड़ी रहती थी, क्योंकि माननीय मोदी जी ने सरकारी नौकरी पर खाली स्थान रखे कभी भरे नहीं। इन्होंने आर्मी के अंदर अग्निवीर लाया, जिससे हमारे देश के किसानों का बंडाफोड़ हो गया, बेचारे कमज़ोर हो गए। किसान के बेटे ही आर्मी में सिपाही के पद पर, हवलदार के पद पर और इंजीनियर के पद पर ये सब भर्ती होते थे। आज उनके लिए बताइए 4 साल की नौकरी में बेचारा क्या करेगा। और ये बताइए, दूसरी बात ये है कि 20,000 का नौकरी करने वाला कर्मचारी क्या देश के आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। आज देखिए कि मेरे देश में वो हालत हो रखी है कि मेरे देश के नौजवान इधर से उधर बेचारे घूम रहे हैं, कभी वैकेंसी नहीं निकलती है। जब वैकेंसी निकालते हैं तो फार्म का पैसा ले लेते हैं और वैकेंसी का पेपर लीक हो जाता है जब एग्जाम का समय आता है। बताइए, इतनी गंभीर हालत देश की चल रही है। बाजार में सब्जी खरीदने जाइए तो पाव के प्रति रेट बताते हैं दुकानदार। बताइए, दुकानदारों का बेचारों का क्या दोष है? जब वो किसान से महंगा पाते हैं तो बाजार में भी महंगा बोते हैं, बेचते हैं। इस तरीके की हालत मेरे देश की चल रही है। यूरिया डाई पोटास का रेट बढ़ा दिए, वजन उसका कम कर दिए, 50 केजी से 45 केजी कर दिए। तो इस तरीके की हालत है। हमारे मोदी जी देश को ठगने का काम किए। जब कोरोना आया था श्रीमान जी, तो हमारे देश के नदियों में लाशें तैर रही थी और मोदी जी बोल रहे थे घंटी बजाओ, थाली बजाओ, अपने घर में बैठ करके थाली बजाओ। अब इनसे कमेंट लीजिए, बेचारे बच्चे जो खड़े हैं, इन सबसे कमेंट लीजिए और इनसे बताइए। आगे जवाब देने के लिए आपके पास आ गए ना, दीजिए उनका जवाब। क्या जवाब था इनका? क्या सवाल था इनका? इनने बोला कि मोदी जी ठगने का, देश को ठगने का कार्य कर रहे हैं। आप बताइए। मोदी जी अगर ठग रहे हैं तो हम ठगने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति ने 3 करोड़ आवास बना दिए हैं गरीबों के लिए तो हम ठगने के लिए तैयार हैं। और 80 करोड़ लोगों की अगर वो जो है 2 टाइम खाना दे रहा है तो हम तैयार हैं ठगने के लिए। और जो माथे पे कलंक लगा था 500 वर्षों का, अगर वो मिटा दिया है मोदी जी ने तो हम ठगने के लिए तैयार हैं। अगर मोदी ठग रहा है तो हम ठगने के लिए तैयार हैं। अगर विश्व की जो है अर्थव्यवस्था 10 नंबर से 5 नंबर पे आ गई है तो हम ठगने के लिए तैयार हैं। अगर 3 करोड़ लोगों को आवास मिल गया है तो हम ठगने के लिए तैयार हैं। अगर हमें महीने में 2 बार राशन मिल रहा है फ्री में तो हम ठगने के लिए तैयार हैं हम लोग लिए। आप बताइए, विश्व की नंबर 1 की जो है मैनुअल जो है मोबाइल फटी होती नंबर 1 पे हम लोग आ गए हैं। राष्ट्र मजबूत हो रहा है, हम राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा देश मोदी को देख रहा है और पूरा विश्व मोदी के आगे नतमस्तक हो चुका है। ये हम नहीं, पूरा विश्व जान रहा है। देखिए, महोदय जी से पूछिए कि मोदी जी जब हमारे देश के 700 किसान शहीद हुए थे तो उनको क्या दिए? ठंडी के महीने में जब आंदोलन कर रहे थे तो उनके ऊपर पानी का बौछार करवा रहे थे। किसानों को क्या दिया इन्होंने? हमारे देश के 18 उद्योगपति ऐसे हैं जिनका कर्जा माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए, लेकिन हमारे देश के किसानों का कर्जा माफ माननीय मोदी जी ने नहीं किया। हमारे देश के जितने
शिक्षा मित्र में थे हमारे उत्तर प्रदेश के। हमारे माननीय अखिलेश जी ने उनको पक्का किया और योगी जी की सरकार आते ही वो शिक्षा मित्र के जो पक्के टीचर थे उनको हटा दिए। इन्होंने कहा किसान जो खत्म हो गए उनको मुआवजा नहीं मिला। मैं बिल्कुल मानता हूं कि किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जो किसान होगा उसको मिलेगा ना। जो पदरी जाएगा वहाँ पे, पदरी हो गए थे, वहाँ बिरयानी बट रही थी, दारू शराब बट रहा था, वो किसान नहीं थे। किसान जाएगा उसका स्वागत होगा वहाँ पर, किसान की बात सुनी जाएगी। और संविधान का अगर ये लोग मानते हैं तो संविधान में लिखा हुआ है कि आप शांतिपूर्वक जो है अपना धंधा दीजिए। संविधान में लिखा हुआ है। अगर आप कोई बाबा साहब को मानता है, से ये आपको बता दें, संविधान से ये पता कह रहे हैं लोग कि लोकतंत्र खतरे में, कैसा है? बताइए, लोकतंत्र खतरे में है। अगर केजरीवाल जेल भेज जाते हैं तो मोदी ने भेज दिया है। अगर कोर्ट ने छोड़ दिया, संविधान छोड़ दिया है, दो बातें कैसे हो सकती हैं? अच्छा, आप बताइए। करके आप बताइए जी। जो मोदी सरकार ने जो गारंटी दी थी 2 करोड़ जॉब की, जी, वो आज तक रोजगार नहीं मिला। अब देखिए, अब सरकार चाहे मोदी की हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, आप ये भी जानते हैं कि हम लोग विश्व में नंबर 1 पे आ चुके हैं जनसंख्या के दर पे। तो प्रत्येक व्यक्ति को अब एक विषय है कि अगर जो कोई युवा है, हम है, आप हैं, माइंड में बैठा हुआ कि सरकारी नौकरी ही जॉब है, सरकारी नौकरी ही रोजगार है। ऐसा नहीं है। अगर आपको सलामी बनाया जा रहा है, अगर आपको प्रशिक्षण के दौरान ऐसा कुछ सिखाया जा रहा है कि आप अपना रोजगार करके अपना पेट पाल सकते हैं, तो वो भी एक रोजगार है। सरकार ने जो है 1.5 करोड़ PF, सुनिए, अगर रोजगार नहीं मिला मान लीजिए तो 1.5 करोड़ जो PF अकाउंट खुले, कहाँ से खुल गए? PF अकाउंट कहाँ से खुल गया? PF अकाउंट उन्हीं खुलता है जो सरकारी एम्प्लॉय होंगे या थर्ड पार्टी पे जो है एम्प्लॉय होंगे। PF कट नहीं कट रहा, आप RTI भी दीजिए और 1.5 करोड़ PF अकाउंट खुले हुए हैं। ये कहाँ से खुल गए हैं? तो डेटा गलत है तो आप गलत हैं। अगर 1.5 करोड़ PF अकाउंट खुल रहे हैं तो इसमें क्या है कि उनको रोजगार मिल रहा है, चाहे वो कुछ सरकारी होंगे, कुछ प्राइवेट होंगे। अब आपके घर में 5 लोग होंगे तो क्या 5 लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी? कुछ को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कुछ को प्राइवेट मिल जाएगा, कुछ अपना स्वरोजगार करेंगे। रोजगार यही गलत है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, ये गलत काम है। मैं अगर रोजगार नहीं दे रही सरकार, ठीक है, अगर नौकरियां नहीं निकाल रही, तो क्या हम लोग ठेले पे जाके पकौड़ा बेचें? इतने साल से आदमी 2-2 साल 3-3 साल मेहनत लग करके पढ़ाई करता है कि मेरा कहीं एग्जाम पास हो जाए, मैं नौकरी पा जाऊँ, अपने घर को संभाल लूँ। तो पेपर लीक हो जाता है तो उसमें हम क्या करें बताओ? छोटे से लेके बड़े तक हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हमारी गलती है। इतने लोग खड़े हैं, कोई भी बता दे। अगर आप मेहनत कर रहे हो अपने घर के लिए, अपने घर की कंडीशन सही हो जाए, घर की कंडीशन सही हो जाए, पेपर दे के आओ, पेपर 2 दिन बाद पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है, तो आप बताइए इसमें आपकी गलती है? हम लोग छोटे से बड़े तक पढ़ाई लिखाई करते हैं कि आर्मी में जाएंगे, सेना भर्ती में जाएंगे, युवा भर्ती में जाएंगे, और जब हम लोगों को भर्ती का समय आता है तो अग्निवीर जैसी सेवा निकाली जाती है, जिसमें हम लोग सोचते हैं हम लोग अपने जीवन तक देश के लिए सेवा देंगे, देश के लिए सेवा करेंगे, मगर अग्निवीर जैसी जो योजनाएं हैं उनके तहत हमको बांध दिया गया है। अब ये बताइए, हम लोगों को जैसे 50 साल 60 साल नौकरी करना है, 40 साल करना है, आप ये बताइए जो अग्निवीर है इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा बताइए? किसी बड़े पुरुष ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्मी की 1 साल की नौकरी करनी चाहिए ताकि उसको देश का महत्व पता होना चाहिए। 1 साल बाद क्या करेंगे? 1 साल बाद क्या बता रहे? अगर आप 3 साल अग्निवीर की भैया श्रीराम रोटी ना दे, रोटी आप खुदे कमाई हो। अग्निवीर से लौटने के बाद सुन लीजिए, ये बताइए कि अग्निवीर से लौटने के बाद जो 22 लाख रुपया को मिलेगा उससे आप कोई रोजगार करते हैं? जिंदगी 22 लाख रुपए, 22 लाख। अग्निवीर को जो है आपको अन्य विभागों में आपको प्रायोरिटी दी जा रही है। देखिए सुनिए भाई साहब, ये मुद्दों की बात करनी चाहिए कि अगर अग्निवीर के बाद अगर आपको 22 लाख रुपए मिल रहा है युवा साथी को, 17 का कहना है कि हम 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसमें फिर क्या है? सुनिए, प्रत्येक व्यक्ति को बाहर नहीं किया जाएगा। उसमें से आपके पेपर होंगे, उनके जो विभागीय कार्य होगा, अगर आप उसमें क्वालिफाइड, आगे आपकी नौकरी कंटिन्यू हो जाएगी। अगर उसमें क्वालिफाइड नहीं पा जाते हैं तो आप वहां बाहर किए जाएंगे। अब आप सुनिए, अवस्था में आपको 22 लाख रुपए मिलेगा,
फैसला ला करके आप अपने गांव में, घर में, अपने जिले में कोई रोजगार करेंगे तो आपका रोजगार चलेगा अच्छे से। इसके बाद भी अन्य बहुत सारे विभाग हैं, जैसे आपका पुलिस हो गया, पीएससी हो गया और पीपी हो गया। यहाँ पे आपको प्राथमिकता दी जाएगी कि आप 1 साल वहाँ जॉब किए, 3 साल आपको अनुभव है, आपको पढ़ने रखा जाएगा। यहाँ पे क्या बुराई बताइए? अगर एक ये बताइए, सरकार ने प्राइवेट किया है, अगर 60,000 रुपए में 1 लोग को रखा जाए और 60,000 रुपए में 3 लोग को रखा जाए तो क्या बुराई है? 3 परिवार चलेंगे ना। 20,000 रुपए में 3 परिवार चलेंगे, 60,000 रुपए में, और 60,000 में ही चल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो शिक्षक हैं हमारे, जो प्राइवेट शिक्षक हैं, जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं, उनमें कितना अंतर है। हम भी जानते हैं कि वो 60,000 पा रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे हमारा 10,000 पाने वाला दिन रात मेहनत कर रहा है। सरकार ने इसलिए काम किया है प्राइवेट कि सबको मिल जाए रोजगार। अगर आपके पास कोई चीज खाने की होगी, आपके पास 10 लोग होंगे तो आप क्या करेंगे? थोड़ा अब देंगे, सबको देंगे। अगर 10 रोटियां देंगे रैली में भाजपा ने क्या जो इन्होंने कहा है, एक मिनट, जो इन्होंने कहा है कि 60,000 में 1 आदमी काम कर रहा था, अब आदमी सरकार करी 60,000 में 3 आदमी, 20,000 रुपए है 1 आदमी का, मान लेते हैं। उसके बाद महंगाई ज्यादा है, 20,000 में तो अरे चाचा क्या बात कर, चड्डी बिकी जा रही है। 200 रुपए किलो दाल है कि नहीं है? दाल 200 रुपए किलो है कि नहीं? बताइए। सुनो पहले, हाँ बताइए। हम 2005 में भैया 2006 में पढ़ाने गए थे स्कूल में, भैया 2005 में पढ़ाने गए थे स्कूल में। 2006 मैंने इंटर पास किया, 2006 में मैंने इंटर पास किया, मैं पढ़ाने गया, मेरी सैलरी थी 400 रुपए महीने। बनेंगे जॉब छोड़ दी, मुझे 100 रुपए बढ़ा गया, 500 रुपए महीने कमाता था, आज मैं 5 रुपए पर डे कमाता हूँ। बताइए कहाँ मैंने महंगाई आ गई? दादी आपको इसका अरे बताइए ना, हरा बोरिंग में धरती कुछ पैदा नहीं हुआ था, काम बच्चे खाई 5 किलो मोदी दे तो 5 किलो महीना भर खा ले थे। आप एक चीज बताओ, एक घर में 5 किलो देती मोदी तो महीना भर खा ले, सारे हरा पूरा खेत चल गया। अब आइए देखिए, जब आप अपनी बिटिया के ब्याह करते हैं ना, तो बिटिया के ब्याह में जो पैसा लगता है 2 लाख रुपए, तो प्रधान 2 लाख नहीं देगा, लेकिन प्रधान को 5,000 दे देगा, हम 2,000 दे देंगे। प्रधान सहयोग है। अगर आवास का पैसा मिलता है, अगर कोई कहे कि 2.5 लाख रुपए में आवास नहीं बन पाएगा, तो आवास के लिए 2.5 लाख रुपए सिर्फ सहयोग। ये 5 की बातें बहुत अच्छी है, जब हकीकत सामने आती है तब कोई सामने नहीं आता। क्यों नहीं? चाचा 5 किलो भैया 5 किलो कितना पढ़े हैं? पढ़े पे LLB का छात्र हूँ, LLB 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ। बताइए। अच्छा आप बताइए, आलू 40 रुपया किलो आलू कर दिया गया। ये बात बताओ, अगर 5 किलो फ्री में महीने में दे रहे हैं, क्या 5 किलो में एक घर चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। आप इतना रोजगार, हर पर्सन डेली 10 किलो का अनाज कमा सके, इतना रुपया कमा सके, डेली 10 किलो अनाज खरीद सके, वो ज्यादा अच्छा है कि 5 किलो महीने वाला। लोग कहते थे भैया 5 किलो भैया 5 किलो नहीं है, आंखें खोलो, 5 किलो एक व्यक्ति का है और 2 बार है। अगर 5 किलो 3 किलो जाके पता करो, जाके 3 किलो है इनका, 5 किलो मिल रहा, 3 किलो गेहूँ, 3 किलो भैया 3 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल है, 5 किलो लोग हो गए, कितना हो गया? 25 पेट नहीं पाल पाएगा ना हम, ना आप पाल पाएंगे, ना राहुल गांधी पाल पाएंगे, ना मोदी। ये सहयोग है केवल, बस ये सहयोग। वे पेट नहीं पाल पाएगा। जब तक आप काम करेंगे, मैं काम करूंगा, तो पैसा घर में आएगा। सहयोग, ठीक है? ऐसा नहीं है रोड पे टहले, ऐसे रोजगार का क्या ही मतलब, जब लोग कहाँ से युवा है, कहाँ से आप युवा, क्या कर रहे हैं आप क्या करते हैं बताइए? 55 साल का राहुल गांधी युवा है, हम 30 साल के युवा नहीं है। क्या करते हैं? मेरा जन सेवा केंद्र चलता है, जन सेवा केंद्र चलता है। तो कितना कमा लेते हैं वहाँ से?
कमाते हो पर डे? 800 रुपए 800 से 1000 रुपए कमाते हो पर डे? 1000 रुपए पर डे कमाता हो। चलिए 30,000 रुपए महीना, 30,000 रुपया महीना से घर आपका चल रहा है। बाकी गरीब भैया 1000 रुपया पर डे कमाता हूँ, 500 रुपया गुल्लक में रखता हूँ और 500 रुपया घर चलता है मेरा। ये क्यों बताओ? देश का है नहीं। 1000 रुपए तो सिलेंडर हो गया चाचा। हाँ आइए मैं बता दूं, सिलेंडर 1000 रुपए। 1120 रुपए। एक मिनट 1120 अब सिलेंडर भैया ब्लेंडर कितना का है? ब्लेंडर 800 का ब्लेंडर है। सिलेंडर 1.5 महीना भैया कौन सा चलाता है दादा? कौन से घर में रहा तो 1.5? कितने जने हैं घर में जो 1.5 महीने? सिंगल फैमिली सुन ले भैया, सिंगल फैमिली। गाँव से हो आप? गाँव से हो? खेती बाड़ी होगी, बढ़िया राशन कमा पाते होगे, बोलते होगे, और तो आप बोल दे रहे हो कि इनका घर का अनाज आ जा रहा है। हम तो शहर वाले हैं भैया, 200 रुपए किलो दाल खरीदने में हालत खराब हो जाती है। अब बताओ, अब 5 लोग हैं घर में, दिन में महीने में कम से कम 3 बार दाल लगती है। 5 लोग कमाते होंगे भैया। अरे चचा पढ़ेगा कौन? पढ़ेगा कौन? इतना अगर कमाने लग जाएंगे तो पढ़ेगा कौन? बताओ, इनकी बात सुनो। देखिए भैया साहब, मुद्दे की बात ये है ना, मुद्दे की बात है, मैं नगर पंचायत में भैया मैं नगर पंचायत डलमऊ से आता हूँ। नगर पंचायत डलमऊ में 2017 हाँ बिल्कुल लेंगे भाई। अरे हमें राम मंदिर नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया बताइए ना। हम बोल तो रहे, हम सपोर्ट कर रहे। बीजेपी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उसने राम मंदिर बनवा दिया। उसके बाद उसने क्या कर दिया भैया बताएं? भैया और क्या कर दिया? सुन लो भैया सुन लो। भैया बात करो। अरे सुनिए, यहाँ के युवा कहते हैं बेरोजगारी, यहाँ 100 रुपए के 2 मिनट रुकिए, बड़ी देर से बोल रहे थे। 100 रुपए के नशा पत्ती पान पुड़िया करते, अगर लैट्रिन जाना है तो मोटरसाइकिल से जाएंगे, मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ जाएंगे। और सुनिए भारतवर्ष कोई जानता नहीं था विदेशों में। हमारे गांव में धोबी बिरादरी है, वहाँ उनके ऊपर थूक देते थे। इंडिया का कोई नाम नहीं जानता, आज पूरे विश्व में पूरे विश्व में झंडा फहरा रहा है। दादा हमारे गांव से निकल करके लो भैया, हमारे गांव से बेरोजगारी भैया हमारे करके एक मिनट डलमऊ के शमशान घाट बंद नहीं। हमारे भैया एक मिनट, हमारे गांव से निकल करके वहाँ रहता 30 होता है और 30-70 के बाद 30-70 हटने के बाद हमारे जवान सुरक्षित हो गए वहाँ पर। अब बताइए 25 साल से सोनिया गांधी यहाँ से सांसद है, हवेली का विकास कितना हुआ है बताइए? क्या विकास क्या हुआ है बताइए? अरे भैया आइए हाँ बताए 25 साल भैया 25 साल में भैया ये बताइए इसे रायबरेली का सांसद कौन है? 25 साल से पूछे से कौन है? इसमें विधायक बीजेपी की 25 साल है ना। एक बार भी यहाँ लोग खड़े हैं, बता दो कि एक बार भी रायबरेली के बारे में बोली हो, संसद में बोल रही है, बोली है? अरे तो विकास तो किया है। विकास आप कहाँ रहते हैं? कांग्रेस। एक मिनट भैया ये बताओ आप कहाँ रहते हो? हाँ आपने रायबरेली का नाम सुना था पहले? किसकी बदौलत सुना था? कब सुना था ये भी बताओ, कब सुना था? कितने साल पहले बताओ? चुप रहो चाचा, सुनो। हाँ 10 साल पहले ना, 10 साल 15 साल आपके पापा ने भी सुना होगा। तब किसकी सरकार रही होगी? अब बोल, अरे आपके चचा पापा ने जब सुना था कांग्रेस की थी ना, सबसे पहले जब आपके घर में रायबरेली नाम सुना किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। ये कहते हैं भाजपा। एम्स सोनिया गांधी की देन है, सबको मालूम है ये चीज। लोग रनौत कहती हैं कि हम लोगों को बाप मिला है 2014 के बाद, उसके पहले हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं था। कहती है कि नहीं कहती? ये सब लोग बोल रहे हैं कि सरकार गलत है। सारे आदमी हर 3 महीने में 2000 सरकार दे रही, क्यों लाते हो?
इतनी अगर सरकार गंदी है तो मत लाओ। हर चीज के लिए तो लाइन लगा देते हो वहाँ जाके, पहले ही लाइन लगा देते हो। जनता दल का नेता है, ठीक है, और पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है, ठीक है। प्रज्वल रमन्ना का नाम सुना चाचा? भाजपा के हो ना? आपके कर्नाटक के हसन से संसदीय का चुनाव लड़ा है भाजपा से, ठीक है, टिकट मिला है। 300 से ज्यादा, भैया एक मिनट, 300 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण किया उसने, जिसमें से 2976 वीडियो और 65 साल की बुढ़िया हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो किस लेवल का आदमी है, कितना गिरा होगा कानून से अधिकार। 26 अप्रैल को चुनाव था कर्नाटक में, ठीक है। 27 अप्रैल को उसने फ्लाइट पकड़ी, जर्मनी चला गया। आप बताओ कहाँ गया वो? भगा मोदी भगा दिया और कौन भगाएगा बताओ? अगर कोई उसके ऊपर चुनाव के पहले से उसके ऊपर एलिगेशंस लग रहे थे कि उसके पास वीडियो है, उसने महिलाओं का यौन शोषण किया। तो 27 को कैसे भाग गया भाई, कैसे चला गया? और दूसरी बात, आपने अरविंद केजरीवाल की बात कही थी कुछ देर पहले। अरविंद केजरीवाल पहला नेता है जो IIT क्रैक किया हुआ है। IRS सुनो चाचा, वो देखो बोलना नहीं देते हैं चाचा। सुनो इनकम टैक्स में कमिश्नर था चाचा, सुनो पूरी बात सुनो। इनकम टैक्स में कमिश्नर था। इनकम टैक्स का छोटा सा छोटा अधिकारी करोड़ों रुपए कमाता है सालाना। इधर देखो, इधर करोड़ों रुपए सालाना कमाता है। वो तो कमिश्नर था, वो 50 करोड़ रुपए सालाना कमा सकता था, ठीक है। उसने कमिश्नर के पद को त्याग के भारत की राजनीति में कूदा। क्यों कूदा? क्योंकि इतना भ्रष्टाचार है। ईडी का उसको जेल में भेजने का मुख्य कारण सुनो। इन्होंने ईडी 5 लाख वोट से जीतेंगे सुनो उन्होंने